मानसेहरा केपीके का एक सीधा साधा इंसान था दिलावर। घर छोटा था लेकिन उसकी दुनिया बहुत बड़ी थी। 2 साल की बेटी अम्मारा और सिर्फ 2 मंथ का बेटा सुफियान। दिलावर जब अपनी बेटी को हंसता देखता और अपने बेटे को सोता देखता तो दिल से बस एक ही दुआ निकलती, या अल्लाह मेरे बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन घर का खर्चा बढ़ता जा रहा था। काम कम था, पैसे कम थे। कभी दवा, कभी किराया, कभी बच्चों का दूध। दिलावर की आंखों में टेंशन थी, लेकिन दिल में हिम्मत भी। एक रात दिलावर ने फैसला कर लिया, अब कराची जाना होगा, वरना मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसे बनेगा। ये फैसला आसान नहीं था, मगर मजबूरी बहुत बड़ी थी। सुबह जब दिलावर बैग उठाकर निकलने लगा, अमारा उसके पीछे भाग कर आई और उसकी शर्ट पकड़कर रोने लगी। मासूम आवाज में बोली, अब्बू ना जाओ। दिलावर का दिल टूट गया, लेकिन उसने आंसू छुपा लिए। दिलावर ने अपने छोटे से बेटा सुफियान को देखा, जो अभी सिर्फ 2 मंथ का था। उसने माथे को चुम्मा और धीरे से कहा, बेटा, अब्बू तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। और फिर वो घर छोड़कर निकल गया। बस स्टैंड पर भीड़ थी, लेकिन दिलावर का दिल बिल्कुल अकेला था। उसने पीछे मुड़कर देखा, अमारा दूर खड़ी रो रही थी और माँ सुफियान को गोद में लिए खामोश थी। बस चल पड़ी और दिलावर की आंखों से आंसू गिर गए। सफ़र लंबा था, कभी पहाड़, कभी रोड्स, लेकिन दिलावर की सोच सिर्फ अपने बच्चों पर थी। उसने दिल में कहा, मैं थक सकता हूँ, मगर हार नहीं सकता। कराची पहुंचकर दिलावर हैरान रह गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, गाड़ियों का शोर और लोगों की भीड़। दिलावर ने अपने आप से कहा, या अल्लाह, यहाँ तो दुनिया ही अलग है। पहले दिन जॉब नहीं मिली, दूसरे दिन भी नहीं। फिर एक छोटे से होटल में बर्तन धोने का काम मिल गया। दिलावर ने बिना सोचे हाँ कर दी। दिन भर मेहनत, रात को थकन, मगर दिलावर रुका नहीं। रात को दिलावर एक छोटे से कमरे में आता, ना सुकून ना आराम, बस एक पुराना मैट्रेस और एक छोटा सा फैन। वो मोबाइल निकालकर अम्मारा की वीडियो देखता और फिर सुफियान की तस्वीर। एक दिन और चुप दिलावर कर को रो सैलरी देता। नहीं मिली। ओनर ने कहा, बाद में दे दूंगा। दिलावर के पास घर भेजने को कुछ नहीं बचा। उस रात दिलावर ने रोटी नहीं खाई, सिर्फ पानी पिया और सजदे में जाकर दुआ की, या अल्लाह, मेरे बच्चों को भूखा ना रखना। अचानक एक दिन घर से कॉल आई। बीवी की आवाज़ कांप रही थी, सुफियान का दूध खत्म हो गया है, पैसे नहीं है। दिलावर का दिल हिल गया। उसने अपनी रोटी छोड़ दी और जो भी पैसे थे सब घर भेज दिए और कहा, मैं भूखा रह लूँगा, मगर मेरा बेटा भूखा नहीं रहेगा। महीने गुजरते गए। दिलावर की मेहनत सबने देखी। उसको बेहतर जॉब मिल गई, सैलरी भी अच्छी हो गई। दिलावर ने शुक्र अदा किया और कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र। दिलावर ने सिर्फ जॉब नहीं की, उसने सेविंग भी की। फिर उसने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। पहले एक दुकान, फिर दूसरी, और धीरे धीरे अल्लाह ने बरकत दे दी। दिलावर की जिंदगी बदल गई। आखिर वो दिन आया जब दिलावर ने फैसला किया, अब मैं अपनी फैमिली को अपने पास बुलाऊंगा। दिलावर वापस मनसेहरा आया और अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। जैसे ही अम्मारा ने अपने अब्बू को देखा, वो भागती हुई आई और जोर से लिपट गई और खुशी से बोली, अब्बू, आप आ गए। दिलावर की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ बेटा, अब्बू आ गया। आज दिलावर के पास पैसा भी था, इज्जत भी और अपना घर भी। सुफियान खेल रहा था, अम्मारा हंस रही थी और घर में खुशी ही खुशी थी। दिलावर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र, मेरी मेहनत रंग लाई।